अब सवाल आ जाएगा कि हम पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, भाई हमारी तो इंग्लिश ही वीक है, हमें ग्रामर नहीं आता। तो जो अखबार आप पढ़ रहे हैं रोज़, मेरे पास अभी डॉन पड़ी भी हुई है, फॉर एग्जांपल हम ये अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें जो है हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताई जाती है वो इसके जो है ओपिनियंस होते हैं। आप इसमें से कोई भी ओपिनियन उठा लें इसका, या कोई भी आर्टिकल आप इसमें से उठा लें। आपको क्या करना है, आपने एक आर्टिकल सुबह को पढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आज के अखबार में हम PDM का न्यू ट्रैक देखते हैं। मैंने सुबह उठ के जो है ये ओपिनियन पढ़ लिया। अब मैंने इसको एक बार पढ़ा, फिर मैंने इसको दूसरी बार भी पढ़ा, फिर मैंने इस अखबार को साइड में रख लिया, एक जो है नोटबुक उठाया, पेन उठाई, आई स्टार्ट राइटिंग कि मुझे इसमें से क्या समझ आया था। फॉर एग्जांपल मुझे यहीं पे भूल जाता है ना, 6-7 लाइनें मैंने लिखी, मुझे भूल गया, मैंने पता नहीं क्या लिखा था। आई गो बैक टू दिस ओपिनियन, मैंने इसको फिर से पढ़ा। अच्छा, जब आप इसमें पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ मुश्किल वर्ड्स भी नज़र आएंगे, उसको वहीं पे आपने गूगल करके देखना है कि अच्छा इस लफ्ज़ की माना ये है। सिर्फ लफ्ज़ नहीं देखना, लफ्ज़ के आगे कौन सा प्रीपोजिशन लगा हुआ था वो भी साथ साथ नोट डाउन करना है। फिर हमने किसी भी तरीके से उसको जो है, जो हम चीज़ लिख रहे हैं, ये 2-3-4 मुश्किल वर्ड्स उसमें भी ऐड करने हैं। अब आपने पूरा एक बार जो है ओपिनियन लिख दिया, कॉपी बंद कर लें। दूसरे दिन जब आप सुबह उठेंगे, वही अपनी अखबार पढ़ी, उसके बाद यही सेम ओपिनियन जो आपने अपनी कॉपी में लिखा था, फिर से जो है आप उसको रीराइट करेंगे, लेकिन इस बार आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है उसने ऑलरेडी इसको रिटेन कर लिया होगा। तो दिस इज़ हाउ हमने जो है ना क्या सीखा कि हमें अपनी वोकैबुलरी कैसे बेटर करनी है, अपनी इंग्लिश कैसे बेटर करनी है, और हमारी राइटिंग कैसे बेटर होगी। अगर आप इस किस्म की प्रैक्टिस को सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने, आई वुड से सिर्फ 4 महीने अगर आप कंटिन्यू करें तो 5वें महीने आप ख़ुद ही जो है बेहतरीन इंग्लिश प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया करंट अफेयर्स। अब और क्या हमारे पास मुश्किल होती है, और हमारे पास मुश्किल होती है कि भाई ऐसे को कैसे स्टार्ट करें। जब आप अपने 6 से 8 जो है मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जिसमें कंपलसरी आ गया एंड 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ गए, लेट्स से, जब आप अपने वो सब्जेक्ट पूरे कर लेते हैं, लेट्स से आपने जनवरी से लेकर अपनी जो है ना प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जिस तरीके से मैंने कहा, अब आप आ गए हैं जून या जुलाई में। जून या जुलाई इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम जिसमें आप अपनी एसे की तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इंग्लिश बेटर हो गई है, आपके करंट अफेयर्स बेटर हो गए हैं, आपकी वोकेबलरी बेहतर हो गई है। आपने अपने जो बुक्स आपको सजेस्टेड थे, जो टीचर्स ने सजेस्ट किए, जो आपके सब्जेक्ट के बुक्स थे, वो भी आपने कोई 10-12 अब तक बुक्स भी पढ़ ली हैं, तो यू हैव इनफ नॉलेज। अब हमने पास पेपर्स के जो हैं एसेज उठाने हैं और उस पर लिखनी है आउटलाइंस। पहले आप आउटलाइन से स्टार्ट करें, आउटलाइंस चेक कराएं टीचर्स को। जब आउटलाइन सही हो जाती है तो फिर हम करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, वो भी यही सेम होगा कि पहले जैसे ही आपकी आउटलाइन सही होंगी, फिर आप पूरे एसेज लिखना स्टार्ट करें। पूरे एसे लिखने से क्या होगा कि आपकी रवानगी जो है ना बेहतर होगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो CSS में या PCS में फ़ेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पूरा साल पढ़ते हैं और पेपर वाले दिन आके लिखते हैं। यू आर नॉट राइटिंग इनफ। ये पढ़ाई का तो एग्ज़ाम ही नहीं है ना, ये रीडिंग का एग्ज़ाम नहीं है। ये 6 घंटे आपको एक दिन में जो लिखना है वो लिखने का एग्ज़ाम है। अगर आपकी पूरी तैयारी में से लिखना ही मिसिंग है तो ये एग्ज़ाम दे के फ़ेल होने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। मैंने बहुत बार अपने जो है ना, बहुत मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मैंने यही कह के डीमोटिवेट कर दिया कि भाई अगर आप लिख नहीं सकते तो आप ये एग्ज़ाम ना दें। आप फजूल में जो है ना अपनी उम्मीदों को एक तरीके से वो कर रहे हैं। सो ये छोटी छोटी सी जो है ना ट्रिक्स हैं, छोटी सी टिप्स हैं जो आपको जो है बहुत आसानी से जो है कामयाबी की मंजिल तक ले जा सकती हैं। अच्छा, लास्टली, जब भी कभी आप CSS की या PMS की तैयारी स्टार्ट करें, एक चीज़ जो आपको कभी भी नहीं करनी है वो है उसके बारे में पब्लिसिटी। डोंट टेल एनीवन कि आप क्या कर रहे हैं। लाइक खामोशी से ये एग्ज़ाम दें। जब मैंने PCS दिया था तो जिस दिन मेरा रिटन का रिज़ल्ट आया था और मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि उसको मेरा, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सो उसको मेरा जो है रोल नंबर याद था। उसने मुझे कॉल करके कहा कि तुम पास हो गई हो। तो आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज लाइक एट अ फैमिली डिनर एंड आई सेड कि मैंने PCS क्लियर कर दिया रिटन, एंड एवरी वन वॉज सरप्राइज। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि फ़ैमिली प्रेशर बहुत ही लीस्ट था, लेकिन यही फैमिली प्रेशर जब मेरे CSS के अटैम्प्ट पे पड़ा तो उस टाइम उस फैमिली प्रेशर की वजह से भी जो है ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल गो रॉन्ग। आपको सिर्फ ये टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे, तो बेहतर नहीं है हम लोगों को बताएं नहीं, चुपचाप जो है अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें।
जब भी आप किसी को बताएंगे, एक तो अननेसेसरी एडवाइजेस देना वो स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, सेकेंडली ये कि आप किसी एक या दो टीचर्स को ही अपना मेंटोर बनाएं। ऐसा ना हो कि आज आप इस एकेडमी में जा रहे हैं, कल आप उस एकेडमी में जा रहे हैं, आज आप इस दोस्त से पूछ रहे हैं, कल आप उस दोस्त से पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जितने लोगों से आप पूछेंगे उतने वो ओपिनियन जनरेट करेंगे और उतनी ही आपको कन्फ्यूजन होगी। सो हमने कामयाबी के लिए क्या करना है? बी फोकस्ड, मोटिवेटेड। और मोटिवेशन आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं दे सकता सिवाय अपने आप के। वो कैसे होगी? सेलफोन्स को अपने साइड पे रखें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपने वक्त से सच्चे हो जाएं। मैं हमेशा अपने यूथ को यही कहती हूँ कि अपने आप से सच्चे हो जाएं। ये दोस्तें, ये शादियाँ, ये जो भी चीज़ें हैं ये यहीं रहेंगी। वंस यू आर इन दिस पोजीशन, आप किसी अच्छी पोजीशन पे होते हैं तो लोग आपसे मिलने को खुद तरसते हैं। जब हम रिटन पास करते हैं तो उसके बाद सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू जो है वो सबसे ज़्यादा एक डराने वाली चीज़ होती है हर स्टूडेंट को। इवन वी वर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड कि क्या पहनना है और कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, किस तरीके से चीज़ों को जो है किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम अटायर पे आ जाएं तो फॉर्मल अटायर होता है। लड़कियों को चाहिए कि वो सॉलिड कलर्स पहने, मतलब ज़्यादा प्रिंटेड और शो कलर्स ना पहने। तो मतलब इट्स नॉट अ रूल, बट आई प्रेफर कि मैं सॉलिड कलर्स में जाऊं, शलवार कमीज़ में जाऊं और सर पे दुपट्टा लें, या ये आपकी अपनी पर्सनल मर्ज़ी है। लड़कों के लिए यही होता है कि वो क्लीन शेव हों, क्योंकि अगर आपके बाल भी नहीं बने हुए, आपकी प्रॉपर्ली शेव्ड भी आप नहीं है, तो फिर एक फ़्रेश लुक नहीं आता है। अच्छा, कैसे तैयारी करनी चाहिए? तो जो हमसे सवाल पूछे गए थे पीसीएस में, पीसीएस के टाइम में, वो ये था कि हमसे प्योरली पहले तो करंट अफेयर्स पे पूछा गया था। लाइक टोटली उन्होंने कोई 10 से 15 मिनट हमें करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो है ना सवाल पूछे थे। उसके बाद जो सेकंड होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते हैं। एंड द थर्ड इज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स। फॉर एग्जांपल वो आपको कोई सिनेरियो देते हैं, उस सिनेरियो में आपने क्या जवाब देना है, आपने क्या करना है। इवन जब मैं PPHI में एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुझे सेलेक्ट कर रहे थे, आई वाज फर्स्ट लेडी जिसको जो है ये एजाज़ मिला कि वो हैदराबाद को आके संभाले। तो उन्होंने भी मुझे बार बार जिस चीज़ के बारे में बताया वो यही था कि उन्होंने सिनेरियोज़ दिए थे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हेल्थ फैसिलिटी पे ये इशू हो जाए तो आप एज अ DM क्या करेंगी। इसी तरीके से जब हम PCS का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस टाइम उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे फ्लड आ जाते हैं तो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आप क्या करेंगी, या अगर कोई ये इशू आ जाता है तो फिर आप एज एन SO क्या करने वाले हैं। तो ये हो गया कि करंट अफेयर्स हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उस टाइम पे जो है मुल्क में क्या हो रहा है, आपके सिटी में क्या हो रहा है, आपको उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। अच्छा, फ़ियर कैसे ख़त्म होगा? फ़ियर ख़त्म होने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करें? पहले तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरव्यू दें। पहले इंटरव्यू जो है आप ज़ाहिर टीचर्स को देंगे, उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को कहें। और फ्रेंड्स एक फ्रेंड ना हो, 3 या 4 फ्रेंड हैं, किसी पब्लिक जो है प्लेस पे बैठ के उन्हें कहे कि वो आपसे इंटरव्यू ले। इससे क्या होगा कि जो आसपास के लोग आपको देख रहे हैं उससे आपकी एक कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन ये पहले दिन होगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे। इससे क्या होगा कि आपकी एक जो कन्फ्यूजन और वो डर था ना, क्योंकि पब्लिक और स्टेज फ्राइट जब ख़त्म हो जाता है तो आप किसी के सामने भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाज़-औक़ात हमारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है ना इंटरव्यू में अपना कॉन्फिडेंस वीक होने की वजह से जो है उनको सवाल भूल जाते हैं, उनको जवाब देना भूल जाते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि जब PCS का फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू था तो उन्होंने मुझे वो लिटरली सवाल पे सवाल ही किए जा रहे थे, मतलब वो एक ब्रेक ही नहीं दे रहे थे। टाइम लेने का देयर आर 2 वेज जिससे आप जो है ना थोड़ा सा टाइम ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो आपके सामने हमेशा पानी का गिलास रखेंगे। आप उस पानी के गिलास उठाएं और उनसे परमिशन लेके कैन आई हैव सिप ऑफ वाटर, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा जो है ना वो टाइम मिल जाएगा, फर्स्ट। सेकंड क्या है कि जो वो सवाल कर रहे हैं और इन केस अगर आपको नहीं आ रहा, आप उनका सवाल थोड़ा सा दोहराएं, मतलब वो सवाल आप रिपीट करें। जब आप वो सवाल रिपीट कर रहे होंगे तो आपको लेट्स से 15 to 20 सेकंड्स का एक टाइम मिल जाएगा जिसमें आप जवाब दे सकते हैं। थर्ड इज़ के तुक्के ना मारे इंटरव्यू में। आपको नहीं आ रहा, बी क्लियर, आप उनको बोल दें। जब उन्होंने मुझसे जो है करंट अफेयर्स पे सवाल करना स्टार्ट किया
तो उन्होंने जो है इंडियन ओशन से जो है वो हमारी नेवी पे आ गए, और जब हमारी नेवी पे आए तो उन्होंने उसमें से 3-4 सवाल किए। तो उसमें से कोई एक लास्ट जो सवाल था, उन्होंने कहा कि हमारी जो आई थिंक नेवी की जो हेड क्वार्टर्स है उसको क्यों चाहिए। मैंने उनको बिल्कुल पोलाइटली कह दिया कि सर आई डू नॉट नो अबाउट इट बट श्योरली आई विल स्टडी रिगार्डिंग दिस। बहस नहीं करनी है कभी भी किसी इंटरव्यू में। अगर आपको लगता है कि यू आर राइट एंड अदर पर्सन सेज यू आर नॉट, डोंट प्रूव योर सेल्फ इंटेलिजेंट, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा बेटर जो है नॉलेज रखते हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर जो है हर चीज़ को समझते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ये जवाब, इवन उनको पता है, लाइक मेरे साथ भी उन्होंने 3 से 4 बार ऐसे किया कि मैंने जवाब सही दिया लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने लाइक क्लियरली बोला यू आर रॉन्ग, आपको नहीं पता, लाइक दिस वाज द इस किस्म के उन्होंने डायरेक्ट मुझे कमेंट दिए। दे वर एक्चुअली टेस्टिंग कि मेरा टेम्परमेंट कैसा है, क्या मैं आगे से जवाब देती हूँ अपने सुपीरियर्स को या नहीं। तो जिन जिन लोगों ने भी PCS में इस किस्म के बहस किए थे उनसे कि नहीं आई एम राइट एंड आई हैव स्टडीड दिस, और उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की बुक्स के जो है हवाले देके कि नहीं ये बात तो हम सही कह रहे हैं, ट्रस्ट मी दे कुड नॉट मेक इट, बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आप सही हैं। तो हमने क्या करना है इंटरव्यू के लिए, फ़र्स्ट हमने अपनी जो है फ़्राइट ख़त्म करना है, अपना फ़ियर ख़त्म करना है। कैसे फ़ियर ख़त्म होगा? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ होगा। आप ख़ुद जो है शीशे के सामने खड़े होकर कहें, अपनी अम्मी अब्बू भाई सबको बिठा के कहें कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछें। सबसे ज़्यादा जो है ना आप कंफ्यूज अपने रिश्तेदारों के सामने होते हैं, फिर आप अपने फ्रेंड्स को बिठाएं, उनको कहें कि वो आपसे पूछें। अपने साथ जो लोग आपके साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको कहें वो आपसे इंटरव्यू लें। इससे क्या होगा कि आपको एक तो वो ये भी बताएंगे कि आपकी नॉलेज कैसी है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक जो है वो एक पुराने उसमें रह रहे हैं कि वीकनेसेस और ये और वो पूछना। तो व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि अब ये सवाल नहीं होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कौन सी गाड़ी में आए थे, आप कहाँ से आए थे। आजकल जो है जब PCS हो या CSS हो तो वो टू द पॉइंट और बिल्कुल टॉपिक पे आके आपसे बात करते हैं। तो बेहतर यही है कि जो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यूज़ की, वो जो है करंट अफेयर्स को बहुत गौर से देखें, हमारे बदलते हुए माहौल को, कोविड को, जेंडर को, एजुकेशन को, गवर्नेंस को और इसके अलावा IMF को, इस टॉपिक्स को ज़रूर टच करें। और जो आने वाले हमारे एग्ज़ाम्स हैं, अभी CC 2021 होने वाला है, तो उसमें भी मेरी यही आप सबको जो है सजेशन है कि IMF को ज़रूर टच करें, गवर्नेंस को टच करें, डेमोक्रेसी को ज़रूर देखें, वेदर इट्स इन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, या फिर जो है ऐसे एजुकेशन को ज़रूर देखें, क्लाइमेट चेंज और कोविड को ज़रूर देखें, कोविड एंड इकोनॉमी, इस किस्म के जो टॉपिक्स जो आपको लगता है नहीं आएंगे उनको ज़रूर एक बार देख लें। थैंक यू सो मच खुदी टॉक्स, आप यहाँ आए, आपने जो है मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी इजहार राय कर सकूँ।